अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की नई वीडियो में हम ओपन डोर्स की एक अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। और उसमें ऑप्शन सारे जो है वो अब अवेलेबल हैं, आप जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन अभी सिर्फ उन्हीं को शो होंगे जो कि विनर्स हैं। रनर अप्स को स्टिल वेट करना है 17 मार्च तक का। 17 मार्च को जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा विनर्स का कि वो सिलेक्ट हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट क्लियर हुए हैं, या जो विनर्स रशिया जाना चाह रहे होंगे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दिए और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है रशिया आने के लिए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन्होंने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन नहीं की होगी, अपलोड नहीं किए होंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं है उस स्कॉलरशिप में जाने का रशिया के लिए या उस प्रोग्राम में जाने के लिए जिसमें वो विनर हैं, तो वो सीट उनकी जो है वो खाली हो जाएगी। और उस सीट को फिल करने के लिए फिर रनर अप्स को जो है वो चांसेस जो है वो मिलेंगे। फिर उनके पास अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे जाके फिर वो अपलोड कर सकते हैं। बट जब तक रनर अप्स को वेट करना है 17 मार्च तक। तो डॉक्यूमेंट देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, कैसे अपलोड करने हैं, क्या प्रोसेस है, तो चलिए देखते हैं। आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट का कॉलम आ जाएगा। ये लास्ट वीडियो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके वो देख सकते हैं। आज हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या ऑप्शन जो है वो ऑन हो गए हैं और जो कि हमने सेलेक्ट करने हैं और किस तरह से करने हैं। तो पहला ऑप्शन है चूज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अपने एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम दिख रहा होगा। अगर आपने बैचलर के लिए किया तो आपको बैचलर प्रोग्राम दिख रहा होगा। अगर आपने पीएचडी के लिए किया है तो आपको अभी पीएचडी प्रोग्राम नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा पीएचडी के लिए। तो बैचलर प्रोग्राम है तो बैचलर प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस आएंगी, रशियन और इंग्लिश। यहाँ पे भी सिर्फ रशियन आ रही है लैंग्वेज, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये इंशाल्लाह जो है वो अपडेट हो जाएगी 1-2 दिन में। या आप अगर चाहें तो आप ओपन डोर्स पे ईमेल करके भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो ये पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे सिर्फ रशियन आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है। तो आपको ये ऑप्शन जल्दी ही जो है यहाँ पे दिख जाएगा पोर्टल पे, क्योंकि काम चल रहा है, अपडेट हो रहा है बार बार पोर्टल, तो ये अपडेट हो जाएगा। इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि वर्किंग डेज़ में काम होता है एंड देन वीकेंड पे फिर आपको वो ना फैसिलिटेट करेंगे ना अपडेट होगा पोर्टल। तो मंडे तक या ट्यूसडे तक ये अपडेट हो जाएगा। तो आपने जब तक अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखनी है, कंप्लीट करके रखनी है। फिर उसके बाद ऑप्शन है चूज़ द एजुकेशनल प्रोग्राम या स्पेशलिटी। तो आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है बैचलर में जिस भी फील्ड के लिए, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है जिसमें आप विनर बने। उसमें आपने क्या कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। एंड देन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का। तो जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और हम आगे देखते हैं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहें वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। तो आपने एटलीस्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और उन दोनों में से आपका जो है वो एडमिशन किसी एक यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो अब अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से जो है वो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। बट एक दफ़ा यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर पढ़ें, रिसर्च करें, गूगल पे जाएं और रिसर्च करें, देखें क्या फैसिलिटीज़ हैं उस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, स्टाइपेंड कितना मिल सकता है, ये सारी डिटेल हम आ जाके ज़रूर देखें। ठीक है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है रशियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का, जो कि आपने क्लिक करना है डू नॉट स्पीक। अभी आपको स्पीकिंग नहीं आती है रशियन, तो अभी आपने डू नॉट करना है। बट अगर आप रशिया जाना चाह रहे हैं और आपका प्लान है रशिया जाने का, तो आपको अभी से रशियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करना चाहिए। और मैं ख़ुद भी जो है वो रशियन सीख रहा हूँ और अच्छी, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जो है वो बोलनी आ गई है। तो आप भी ज़रूर सीखें और आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन है वो बता दूंगा। अच्छी एप्लीकेशन है, आप जो है वो वहाँ से प्रैक्टिकली भी सीख सकते हैं
और बड़े मज़े की है। तो बड़ी अच्छी जो है वो एप्लीकेशन है। तो काफ़ी वर्ड वहाँ से मैंने सीख लिए हैं, जैसे कि प्रीवियत मतलब होता है हाय, और काकते कैसे हो, हाउ आर यू। तो इस तरह के वर्ड हैं, थैंक यू, पसीबा और पजाउस्ता, वेलकम या प्लीज़। तो इस तरह कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप रशिया जाते हैं और आपको जॉब सर्च करने में और वहाँ पे जो है वो स्टडी करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं पहले तो, और फिर हम आगे के ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास ऑप्शन है कि 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक है नेसेसिटी टू द स्टडी एट द प्रीपरेटरी कोर्स। प्रीपरेटरी कोर्स में जो है अगर आप एडमिशन लेना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 1 साल का जो है वो होगा कोर्स, और इसमें आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, ठीक है। बट इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, लीगली जॉब नहीं कर सकते। इलीगली तो फिर आप सारे काम कर सकते हो, बट लीगली जॉब नहीं कर सकते। तो अगर आपको जस्ट पढ़ना है और आप इस कोर्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 साल का पहले आप रशियन लैंग्वेज का कोर्स करेंगे, देन उसके बाद आपकी जो है वो स्टडी स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ना एक लाइन और भी है, जैसे कि द इन्फॉर्मेशन मस्ट मैच द डेटा इन द पैराग्राफ 27 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे ना एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा, उसमें ये सारे पॉइंट्स गिवन है। तो जो पॉइंट्स आपने यहाँ लिखे हैं, यहाँ आपने सेलेक्ट करें हैं या आपने यहाँ पे लिखे हैं, वो ही पॉइंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखने हैं। तो दोनों मैच होने चाहिए, ऐसा ना हो कि मिस मैच हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ख्याल करना है। फिर इसके अलावा अदर प्रोग्राम भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर इन द फील्ड ऑफ द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आप एज अ फॉरेनर जो है वो पढ़ा भी सकते हैं रशियन। तो ये मतलब इन सब ये जितने भी कोर्सेज़ हैं, टीचिंग का है, टीचर ऑफ रशियन एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम इस सब में ये है कि एक तो आपके पास टाइम नहीं होगा इतना, ठीक है, कि आप डबल कोर्सेज ये कर सकें, ठीक है। और अगर आप इसमें पार्ट भी लेते हो तो आपके पास टाइम नहीं है इतना इसके अलावा। और फिर आप अगर जॉब करना चाहते हो अपनी स्टडी के साथ साथ, तो वो नहीं कर सकते आप। तो ये एक तरह से आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप जिस कोर्स के लिए भी जा रहे हो आप अभी उस पर फोकस करो, ठीक है, ताकि वो पहले क्लियर करो आप, एंड देन फिर जो है बाकी सर्टिफिकेशन है, बाकी कोर्सेज वगैरह हैं, वो आप फिर स्टेप बाय स्टेप टाइम टू टाइम सीख सकते हो। पहला आपका मोटिव ये होना चाहिए, जिस स्टडी के लिए मैं जा रहा हूँ या जिस प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा हूँ, एटलीस्ट पहले मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, देन फिर मैं नेक्स्ट कोई प्रोग्राम या कोर्स करता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट बेहतर ये रहेगा कि फ़िलहाल के लिए आप नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड पे जो है वो क्लिक कर दें, ठीक है। अब हम अगर इसको सेव करते हैं तो हम आगे जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। आपके पास एक कॉन्सेंट फॉर्म भी आ जाएगा, आपने वो भी डाउनलोड करना। और यहाँ पे एक रिकमेंडेशन भी आ जाएगी कि आपने फॉर्म को फिल आउट किस तरह से करना है, कंप्लीट किस तरह से करना है। तो आपने ज़रूर इसको देखना है। यहाँ पे पूरी डिटेल उन्होंने बताई हुई है कि आपने किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे देखनी है। तो जो डेटा आप यहाँ पुट करेंगे वही डेटा आपने ऑनलाइन अपने फॉर्म में भी ऐड करना है, ठीक है। इसको फिल करने का तरीका यही है कि आपने जो है इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। ये जो फॉर्म है आपने इसका प्रिंट निकलवाना है, और प्रिंट निकलवाने के बाद आपने हैंड रिटन फिल आउट करना है इसको, ठीक है। हैंड रिटन फिल करने के बाद आपने इसको स्कैन करवाना है। स्कैन आपने मोबाइल से नहीं करना है, ठीक है, या कैम स्कैनर से नहीं करना है। आपने इसको स्कैन प्रॉपर करवाना है और वो फिर आपने अपलोड करना है ताकि क्वालिटी सही रहे, ख़राब ना हो, ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस ना हो, ठीक है। तो आपने प्रॉपर इसको फिल आउट करना है। इसी तरह आपका जो है वो कॉन्सेंट फॉर्म है, इसको भी आपने फिल आउट करना है। इसमें जो है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो कॉन्सेंट फॉर्म भी इसी तरह है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर और वो पासपोर्ट कब इशू हुआ, वो डिटेल सारी यहाँ आ जाएंगी। और आपने यहाँ पे अपने साइन भी करने हैं। तरीका वही रहेगा कि आपने इसका प्रिंट निकलवाना है एंड देन खुद से जो है आपने फिल आउट करना है इसको हैंड रिटन।
एंड देन इसको स्कैन करवा के एंड देन फिर आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो दोनों फॉर्म जो है वो अच्छे से आपने फिल करने हैं और अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अपलोड यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेंट फॉर्म के सेक्शन में अपलोड होगा, ठीक है, जो कि स्कैन कॉपी, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की आ जाएगी। इसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ इंटरनेशनल पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी यहाँ अपलोड होगी। इसके अलावा नोटराइज ट्रांसलेशन ऑफ द फॉरेन पासपोर्ट इनटू रशिया, आपने अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवानी है रशिया में और उसको नोटराइज भी करवाना है। नोटराइज क्या होता है कि आप जब ट्रांसलेशन करवाओगे तो आप उसको किसी वकील से स्टैम्प भी करवाओगे ताकि वो नोटराइज हो जाए, ठीक है। फिर आपने अपलोड करना है। वो किस तरह से आपको शो करता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से डॉक्यूमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डिग्री है तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो अटैचमेंट होगी और यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन की जो है वो स्टैम्प लगी होगी, ठीक है। तो स्टैम्प होगी और साइन होगा, तो स्टैम्प ज़रूरी है, तो ये नोटराइज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी जो मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, इसमें भी देखें स्टैम्प लगी हुई है, तो स्टैम्प बहुत ज़रूरी है, इससे आपका डॉक्यूमेंट नोटराइज हो जाएगा एंड देन आपने अपलोड करना है। यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए आई एम आल्सो लुकिंग फॉर समवन ऑथेंटिक सोर्स, क्या हम वहाँ से ट्रांसलेट और नोटराइज करवा सकें। तो आई विल अपडेट यू कि कोई अच्छा हमें रिस्पॉन्सिबल बंदा मिल जाता है तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूँगा और हम वहाँ से प्रोसेस करवा सकते हैं। सेम इसी तरह जो है वो आपने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है स्कैन करके। स्कैन आपने कैम से नहीं करनी है, ठीक है, आपने जो है ना स्कैनर से नहीं करनी है, आपने स्कैनर से करवानी है बाहर से, ठीक है, मोबाइल स्कैनर से नहीं करनी है, ये ख्याल करिएगा। सेम डॉक्यूमेंट को भी आपने नोटराइज करवाना है, सर्टिफिकेशन को जो आपकी डिग्री होगी उसको फिर यहाँ पे आपने अपलोड करना है ट्रांसलेट करवाने के बाद। आपने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे ऐड करने हैं स्कैन करके और अपने सेम जो है वो उसको ट्रांसलेट करवा के नोटराइज करवा के भी अपलोड करना है रशियन लैंग्वेज में, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो HIV टेस्ट का भी जो है वो सर्टिफिकेट बनवाना है और ये जो है वो आप किसी भी 17 ग्रेड के डॉक्टर से जो है वो बनवा सकते हैं, उनसे स्टैम्प करवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सेम स्कैन करके आपने अपलोड करना है एंड देन उसको ट्रांसलेट और नोटराइज करा के भी अपलोड करना है। फिर आपके पास जो है वो हेपेटाइटिस B एंड C की भी जो है वो आपने डॉक्यूमेंटेशन करवानी है डॉक्टर से और यहाँ पे अपलोड करनी है स्कैन कॉपी, सेम ट्रांसलेशन एंड नोटराइजेशन भी उसकी करवानी है, ठीक है। इन केस ऑफ सिटीजनशिप इन अदर, अगर आपकी कोई अदर जो है सिटीजनशिप है तो वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेम इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये है एफिलिएशन विद द नो, ये आपके लिए नहीं है, ये एक रशियन कम्युनिटी है उसके लिए, तो ये आपके केस में लागू नहीं होगा, ठीक है। अब इफ़ अवेलेबल तो ये वाला पार्ट तो स्किप कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स कंफर्मिंग द गेटिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट आपके पास है, कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स की, ठीक है, वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। स्कैन कॉपी आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा वगैरह है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने कंफर्म करना है, आई कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, तो आपने सेलेक्ट करना है, कंफर्म करना है एंड देन सबमिट कर देना है इसको, जब आपके पास हायर डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपने किस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है, क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से करना है, ठीक है। इस सब के बाद आपने क्या करना है, इस सब के बाद आपने जो है सबसे पहले अपने मैट्रिक और इंटर के जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है उनकी कॉपीज़ आपने मैट्रिक और इंटर बोर्ड से अटैच करवानी है, ठीक है, अटैचमेंट होगी वहाँ से, वो कॉपीज़ आपको मिलेंगी। आपने वो कॉपीज़ अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाने हैं IBCC, ठीक है, आपने जाना है IBCC। जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए इजी है, ये बिल्कुल अपोजिट है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के, तो वहाँ जाके आप यहाँ से अटैचमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके जो बोर्ड के, कराची बोर्ड की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है इंटर और मैट्रिक की, वो अटैचमेंट यहाँ से हो जाएगी आपकी। इसी तरह जो है वो आपने HSC की वेबसाइट पे आना है और HSC की वेबसाइट पे आके आपने अपना अकाउंट
क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करेंगे आप, उसके बाद आपके पास इस तरह का एक पोर्टल लॉगिन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करनी है, यानी कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट आपको अटैच करवानी होगी HSC से, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड किए थे एंड देन अप्रूव एंड देन वेरीफाई, सब चीज़ें यहाँ से अटैचमेंट हो चुकी है। तो ये आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, फिर सारी डिटेल यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी एंड देन यहाँ से आपकी डिग्री जो है वो अटैच्ड हो जाएगी। ठीक है, इनका पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप फिर प्रोसीड करेंगे जो आपका अटैचमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इजी वे है, ये आपको हार्डली 10 दिन में जो है वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। आप थ्रू TCS जो है वो डिलीवर करते हो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड देन वो आपको अटैच्ड होके विद इन अ वीक और 10 डेज़ जो है वो थ्रू TCS जो है वो आपको रिसीव हो जाते हैं आपके घर पे। ठीक है, तो ईजी प्रोसेस है, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर करवानी है और अभी से आपने स्टार्ट कर देना है इनको। ठीक है, ताकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाए और वहाँ से कंफर्मेशन आ जाए, वीज़ा प्रोसेस के लिए जाएं, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हों। ये डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है फिर मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ आपने जाना है, जो कि कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता है, वो शारा फैसल पे उनको ऑफिस है। आप वहाँ जाके फिर ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आप और ये अटैच होंगे मोफा से। ठीक है, मोफा से अटैच होने के बाद देन आपका पूरा प्रोसेस होगा फिर वीज़ा और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन का, जो कि आपको वीज़ा में आसानी प्रोवाइड करेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, होपफुली कि आपको समझ में आया हो कि किस तरह से आपने जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ओपन डोर्स पे और किस तरह से आपने जो है वो अटैचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना है अपनी डिग्रीज़ का, अपने सर्टिफिकेट, अपनी मार्कशीट्स का थ्रू मैट्रिक, इंटर बोर्ड, IBCC एंड देन HSC और उसके बाद फिर मोफा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके कोई भी सवाल हो तो वो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कोई असिस्टेंस आपको चाहिए रिगार्डिंग योर थीसिस, रिसर्च पेपर, ETC, तो आप उससे रिलेटेड भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।